नाम फातिमा है, मेरे शोहर का नाम मुजफ्फर नूर है। हम कोटादू में अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारी एक बेटी है, हमारा बहुत खुशहाल घराना था और फिर हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे और अचानक से मेरे शोहर ने एक दिन कहा कि पूरा मंथ ये मुझे कहीं भी नहीं लेके गया था। उसने कहा कि आज मैं आपको कहीं सैर के लिए लेके चलता हूँ, क्यों ना कि हम हकबा सुल्तान चलें। मैंने कहा गर्मी बहुत है। कहता गर्मी है तो कोई बात नहीं, वहाँ चलते हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे, रात वहाँ गुजारेंगे और कल हम दोपहर तक वापस आ जाएंगे। दोपहर भी होगी तो कोई बात नहीं, कल रात को वापस आ जाएंगे। तुम अपने भी कपड़े 1-2 सूट रख लो, बच्ची के भी कपड़े बैग में डालो, सारी तैयारी कर लो, मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। ये हकबाऊ का कह के मुझे चौक मुंडा ले आया। जब इसने चौक मुंडा लाकर ब्रेक लगाई, अपनी बहन के घर की तरफ बाइक को मोड़ा, तो मैंने इसको कहा कि आपने कहा था कि हम हकबाऊ सुल्तान जा रहे हैं, आप मुझे चौक मुंडा ले आए अपनी बहन के घर, मैंने इनके घर नहीं जाना। तो मुझे कहता नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चा बाइक के आगे बैठा होता, गर्मी से तप रहा है, यहाँ जाते हैं, थोड़ी देर पंखे की हवा पे बैठते हैं, बच्चे को पानी पिलाते हैं, थोड़ा सा सुकून करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे, तब तक शाम हो जाएगी और ठंडक भी हो जाएगी और हमने वैसे भी हकबाऊ वहाँ रात गुजारनी है, तो हम थोड़ा लेट यहाँ से निकलेंगे, दोपहर के वक्त जाना मुनासिब नहीं, हमारे साथ छोटा बच्चा बीमार हो जाएगा। मैंने कहा चले ठीक है। इसके बाद ये मुझे अपनी बहन के घर ले गया। जैसे वहाँ लेके गया, मेरी सास, मेरी नंद, मेरा देवर वहाँ पहले से मौजूद थे। मेरी सास अभी मैंने बैठी भी नहीं और पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं। मेरी सास दरवाजे से जैसे हम इंटर हुए आगे से आई है और मुझसे मेरी बेटी पकड़ी और मेरी बेटी वापस मेरे गले के साथ लग गई है। तो मैंने कहा कि अभी हम बाहर से आए, गर्मी से आए, बच्चा अचानक से जब आता है ना तो वो किसी के पास भी नहीं जाता, आप एक दफ़े इसे छोड़ दें, अभी ये थोड़ी देर के बाद आपके पास कूद जाएगी। तो मेरी सास ने मेरी बेटी को मुझसे गले से जब छीना तो मेरी बेटी चीखें मारने लगी, मम्मा मम्मा पुकारने लगी और मेरी सास ने मुझे रख के एक थप्पड़ मारा, जिसमें मैं अभी संभली नहीं तो मेरे शोहर ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारनी शुरू कर दी है। मेरी नंद मुझे खींच के अंदर ले गई। जब मैंने अपने शोहर को कहा कि तुम इनसे मारने और मरवाने के लिए मुझे यहाँ पर लेके आए हो, मेरे शोहर ने और थप्पड़ मारनी शुरू कर दी। मेरे शोर करने पर मेरी नंद आगे आई और उसने कहा कि तुम शोर ना करो वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे, तुम्हें कोई हमसे बचा नहीं पाएगा। ये कहकर वो मुझे खींच के कमरे में ले गए। जब ले गए तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए इनको हाथों से पीछे धकेलना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने इन्हें कहा कि मुझे छोड़ दे। मेरा शोहर रबड़ के हंटर से मुझे मारने लग गया। इन्होंने मुझे बेड पे उल्टा लिटा दिया और शोहर के हंटर से और इन्होंने मुझे बेड पे उल्टा लिटा दिया और शोहर के हंटर से और इन्होंने मुझे बेड पे उल्टा लिटा दिया और शोहर के हंटर से और इन्होंने मुझे बेड पे उल्टा लिटा दिया और शोहर के हंटर से और रबड़ के हंटर से मेरा शोहर मुझे मारने लग गया।